आप लोग घर में हवन हवन करते हो कि नहीं? हवन में किस घी का प्रयोग करते हो? आजकल बाजार में घी आता है, उसमें लिखा रहता है पूजा वाला घी। वो मिल जाता है 400 रुपया किलो। बोलो हाँ। और उसमें ये भी लिखा रहता है इसे खाए ना, क्योंकि वो खाने वाला नहीं है, वो काय का है? शुद्ध सुअर का। और वो काय में प्रयोग कर रहे हो? पूजा वाला घी, पूजा वाला है ये। हवन में शुद्ध देसी गाय का घी लगता है। यदि ना हो घी तो हवन ही मत करना, क्योंकि हवन में घी ना हो तो भी नहीं हो सकता, और घी होगा तो शुद्ध होना चाहिए। अब सुअर की चर्बी से हवन करोगे, कौन से भगवान मिलेंगे? ये सब ज्ञान था हमारे यहाँ, पता नहीं क्यों ज्ञान चला गया। पहले के लोग खाने पीने में समझौता नहीं करते थे, आप लोग कर रहे हैं समझौता, इसलिए आप लोग 50-60 में तय हो जाते हो। एक्टिव रहना है तो गाय, बोलिए गौ माता की। तो कौन कौन घर में गैया रखेगा यदि संभव है तो? मैया नहीं रखोगी तो भैंस का ही दूध पियोगी, है ना? किस किस के घर में गाय है? आपके घर में भी गाय होनी चाहिए, सबके घर में। यदि संभव होए तो रखिएगा, संभव ना होए तो अलग विषय है कि भाई मल्टी पे रहते हो आप, ऊपर फ्लोर पे कैसे रखो। चलो, भगवान ने आज नंद बाबा को वरुण लोक से लाए और बड़े प्रेम से भगवान की लीला हुई। आज भगवान सब ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया, भगवान ने सबको आनंद दिया, सब वापस वृंदावन आए। बोलिए वृंदावन धाम की। आज भगवान ने एक दिव्य लीला की, भगवान श्री कृष्ण की एक लीला का नाम है रास लीला। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। आज भगवान ने यमुना के तट पर बांसुरी बजाई, क्या करने के लिए? रास रचाने के लिए। आज भगवान ने गोपियों को बुलाया, रंतुम रमण करने का मन हुआ, माया का आश्रय लिया भगवान कृष्ण ने, और आज सारी सखियों को, गोपियों को बांसुरी में नाम ले लेके बुलाया। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, सुदेवी, तुंग विद्या, सबका नाम लिया। सारी गोपियां काम कर रही थीं। जब काम कर रही गोपियां क्या कर रही? दोहंत्यो। देखो भागवत जी में लिखा, एक सखी गाय दोह रही थी। देखो भगवान कृष्ण गोपियों के घर माखन चुराते थे ना, तो माखन तो तब होगा ना जब घर में गैया होगी। मतलब प्रमाण मिल रहा है कि पहले सबके घर में गाय हुआ करती थी। वही घर घर है जहां गाय है, तुलसी है। तो भगवान ने गोपियों को बुलाया, गोपियां दोहंत्यो भी अयो काश्चित, गाय छोड़ दी, दूध दोहना, दूध वहीं छोड़ा गाय को, और दौड़ पड़ी सखी। कौन बुला रहा है? कृष्ण बुला रहे हैं। छोड़ दिया दूध दही, दौड़, कृष्ण पुकार रहे हैं, भगवान बुला रहे। एक दूसरी सखी आंगन लीप रही थी गाय के गोबर से। देखो हमारे यहाँ गाय के केवल दूध का प्रयोग नहीं है, गाय के गोबर का भी प्रयोग है आंगन लीपने में, चूल्हा चौका करने में। बोलो हाँ कि ना? गाय के गौमूत्र में भी गंगा का वास है। कैंसर जैसी बीमारियां दूर करने में आज बड़ी बड़ी कंपनियां, दवाई की कंपनियां गौमूत्र बेच रही हैं, बड़े बड़े मेडिकल गौमूत्र बेच रहे हैं। मेडिकलों में मिल जाएगा गौमूत्र। बोलो हाँ, मतलब कुछ दम तो है गौमूत्र में, तभी तो मेडिकलों में बिक रहा है, वरना कुत्ते का काहे नहीं बिक रहा है।
इसलिए गाय को पहचान नहीं पाए लोग, हम क्या करें। गौरी गोपाल में तो 400 गैया है। हमें तो गाय की सेवा करना अच्छा लगता है, गाय के साथ रहना अच्छा लगता है, गाय की सेवा और गाय के साथ समय, आप भी थोड़ा समय गाय के साथ बिता सकते हैं। भगवान ने गोपियों का आवाहन किया। सारी गोपियां आंगन लीप रही थी, कोई गाय धो रही थी, कोई आंखों में काजल लगा रही थी, कोई सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। उसने सबने बच्चे को छोड़ा, अपने अपने काम को स्थगित किया और दौड़ पड़ी कृष्ण के लिए। कौन बुला रहा है? भगवान बुला रहे हैं। सारी गोपियां आई। भगवान ने कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्य नामयं कच्चिद द्रुतागमन कारणम। भगवान बोले, आओ आओ देवियों आओ, बहुत स्वागत है आपका। ये बताओ यहाँ क्यों आई हो रात को? तुम्हारा पति इंतजार कर रहा होगा, तुम्हारा बच्चा इंतजार कर रहा होगा, तुम्हारी सास इंतजार कर रही होगी, तुम्हारा परिवार इंतजार कर रहा होगा, क्यों घर छोड़ के आ गई? जाओ अपने घर। गोपियां बोली, कन्हैया अभी अभी तो आपने बांसुरी बजाई और हमें बुलाया नाम ले ले करके। भगवान बोले, हम तो अपनी बांसुरी बजा रहे थे, आप क्यों आ गई? जाओ अपने अपने घर। गोपियां बोली, ऐ बांसुरी तू कितनी भाग्यशाली है, देख भगवान तुझे अपने अधरों पे रख रहे हैं, यहाँ होठों पे, और वो तेरे चरण दबा रहे हैं, उंगलियां ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तू कितनी भाग्यशाली है। काश मैं भी बांसुरी होती तो कन्हैया के अधरों से लगी होती। पर देखो ना, कन्हैया आज कह रहे हैं चली जाओ जाओ जाओ, अपने से दूर करना चाह रहे हैं और हम इनके पास रहना चाहती हैं। बांसुरी तू बहुत अच्छी है, बहुत भाग्यवान है तू। ए सखी, एक सखी बोली, ए बांसुरी, ओ बंसी, बताना तूने कौन सा पुण्य किया है, मैं भी वही करूंगी। तो जैसे तू भगवान के अधरों से लगी है, मैं भी प्रभु के अधरों से लगूंगी। बता तूने कौन सा पुण्य किया है? गोपियों ने कहा, बंसी ओ बंसी, है ना? गोपियां बोली, बंसी ओ बंसी, इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी ओ बंसी, इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। बंसी होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। बांसी की हो करके मुरली तो है
पाती। सोने चांदी की होती तो क्या से क्या कर जाती, बांस की होकर के मुरली तो है इतना तड़पाती। सबको वश में करने वाली, सबको वश में करने वाली शाम को वश में किया है। सबको वश में करने वाली शाम को वश में किया है। खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। कदम की छैया मैं जब कान्हा जब जब बंसी बजाए, ताता थैया राधा नाचत आए। कदम की छैया मैं मेरे कान्हा जब जब बंसी बजाए, ताता थैया राधा नाचत आए। मुरली की धुन जिसने सुनी है, मुरली की धुन जिसने सुनी है, घायल 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 वो तो हुआ है। मुरली की धुन जिसने सुनी है, घायल वो तो हुआ है। खुश होकर कान्हा ने हमको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। कितना मीठा बंसी बोले सबके मन को भाए, दुष्ट हो या हो सज्जन वो तो नाचत नाचत आए। कितना मीठा बंसी बोले सबके मन को भाए, दुष्ट हो या हो सज्जन वो तो नाचत नाचत आए। मुरली की धुन जिसने सुनी है, मुरली की धुन जिसने सुनी है, घायल वो तो हुआ है। मुरली की धुन जिसने सुनी है, घायल वो तो हुआ है। खुश होकर कान्हा ने हमको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, 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 बंसी बोलो ना। बंसी ओ बंसी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। बंसी ओ बंसी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, 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 बंसी बोलो ना।
सोने चांदी की होती तो क्या से क्या कर जाती, बांस की हो कर के मुरली तो है इतना तड़पाती। सबको वश में करने वाली, सबको वश में करने वाली श्याम को वश में किया है। सबको वश में करने वाली श्याम को वश में किया है। खुश होकर कान्हा ने हमको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। अच्छा ये बताओ, बांसुरी ने कौन सा पुण्य किया है? क्या पुण्य है? दुख दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया है। दुख दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया है। जिसके छेद हैं सीने में, जिसके छेद हैं सीने में, फिर भी मुस्काती है। बांसुरी बनती है बांस की, और बांस की बनी बांसुरी पोली होती है, भीतर से खाली। जो व्यक्ति भीतर से खाली है वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। जो भीतर से भरा है क्या पाएगा? इसलिए पहले क्या बन जाओ? पहले खाली हो जाओ। भागवत सुनने आओ तो खाली होके आओ, तब तो भर के जाओगे। अब आप लोग ना अपना कचरा यहाँ भी लेके आ जाते हो। सास ने ऐसा कह दिया, बहू ने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कहा। ये सारी बातें आपके डस्टबिन में भरी पड़ी हैं। आपको हमने कल कथा में क्या सुनाया वो कम याद है, पर 10 साल पहले सास ने क्या कहा वो याद है। उसने क्या कहा याद है। याद करने की बातें याद आप रखते नहीं हो, अच्छी बातें भूल जाते हो, बुरी बातें उसने गाली दे दी, उसने ऐसा कह, ये सब याद है आपको। जेठानी ने क्या कहा सब याद है, एक एक शब्द याद है। वो कथा में क्या सुना, कल क्या सुना था भूल गए, कम ही याद है, कुछ ही याद है। भूल जाओ क्या, अपमान भूल जाओ, सम्मान। अच्छा ये बताओ अपमान अच्छा है कि सम्मान? क्या अच्छा है? सम्मान क्या अच्छा है? अपमान? अपमान कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता अपमान। नहीं, अपमान अच्छा नहीं है। अच्छा क्या है? दोनों ही अच्छे नहीं हैं। दोनों ही अच्छे। सम्मान क्या करता है? ज्यादा सम्मान मिलेगा ना आपको तो आपको अभिमान दिलाएगा, और ज्यादा अपमान मिलेगा तो क्रोध दिलाएगा, गुस्सा। जब आपका अपमान होता है ना आपकी आंखें लाल लाल हो जाती हैं, गुस्सा आता है। और ये आपका दोष नहीं है, ये प्रकृति का स्वभाव है। सम्मान पाके व्यक्ति खुश होता है और अपमान पाके दुखी होता है। अज्ञानी व्यक्ति सम्मान चाहता है, लेकिन समझदार व्यक्ति जो भक्त होगा वो सम्मान नहीं चाहेगा। हमें सम्मान नहीं चाहिए साहब, हमें भगवान चाहिए, सम्मान अपमान दोनों से। इसलिए कहता हूं अपमान सम्मान दोनों से मन हटाओ। कोई अपमान करे तो भी ध्यान मत दो, सम्मान करे तो भी ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि दोनों से होना नुकसान है।
सम्मान से घमंड आ जाएगा, अपमान से क्रोध आ जाएगा। ना तो घमंड ही अच्छा है, ना क्रोध ही अच्छा है, तो दोनों से हमारा होगा नुकसान। इसलिए संत जन कहते हैं, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से, ना दोस्ती करना ना बैर, ना सम्मान चाहिए आपसे ना अपमान चाहिए, उदासीन रहो, उलझो मत कहीं। समझदार लोग उलझते नहीं हैं, अज्ञानी लोग उलझते हैं। तूने मुझे गाली दी, तूने ऐसा कहा, आप उलझ गए, लड़ने लग गए, मतलब आप अज्ञानी हैं। समझदार ना टाइम नहीं बर्बाद करता, तुमसे लड़ने में हम क्यों समय लगाएं। जितना समय हम लड़ाई झगड़े में लगाएंगे, उतना समय हम अपने को कामयाब और सफल होने में लगाएंगे, तो हम कामयाब हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, अच्छे काम कर लेंगे। उस टाइम पे हम समाज की सेवा कर सकते हैं, भगवान का चिंतन कर सकते हैं, बच्चों को टाइम दे सकते हैं, बच्चों को कुछ नया सिखा सकते हैं, स्वयं कुछ नया पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। आपसे लड़के क्या पाएंगे हम, क्यों मैया? इसलिए जरा जरा सी बातों में झगड़ा ना किया करो। सास जो कहती है कहने दो, बहू जो कहती है कहने दो। आप लोग अपने कानों पे कंट्रोल रखो, आपको तनिक सुना नहीं जाता, जरा सा कुछ सुना के बोलने लगे बक 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 चालू। कानों को थोड़ा मजबूत करो। बहुत सुनने पर भी ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। आप जवाब मत दिया करो, जवाब देने बैठे हैं ना ईश्वर। एक धोबी कपड़ा धुल रहा था धोबी घाट में, लकड़ी के पट्टे से मार रहा था कपड़ा, पट पट। एक साधु आए और साधु वहीं सरोवर था, वो तालाब था, तालाब में वो कपड़े धुल रहा था धोबी। और तभी ना एक साधु आए और वो नहा के तालाब में सूर्य भगवान को जल चढ़ाने लग गए। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। वो पंडित साधु जी जल चढ़ा रहे हैं और धोबी क्या कर रहा है कि और जोर जोर से मार रहा है कपड़े में लकड़ी का वो पट्टा। इससे क्या हो रहा है, जो कपड़े का गंदा पानी है ना, वो उचट उचट के साधु जी की अंजलि में जा रहा था। वो सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे थे, तो वो उनके अंजलि में ना पानी छींटे पड़ रहे थे गंदे कपड़े वाले, और वो चढ़ा रहे थे जल। लेकिन साधु थे ना, उन्होंने जल चढ़ाया, धोबी से कुछ कहा नहीं। जब कुछ नहीं कहा तो भगवान नारायण देख रहे थे। भगवान नारायण ने सुदर्शन को कहा, सुदर्शन जाओ देखो वो भक्त जल चढ़ा रहा है और धोबी कपड़े का गंदा पानी उनकी अंजलि में डाल रहा है, 2 मिनट रुक नहीं सकता? जाओ तुम धोबी का सिर काट दो। सुदर्शन को आदेश दिया। अब सुदर्शन भगवान चले। तब तक साधु जी की पूजा हो गई पूरी, और जब पूरी पूजा हो गई और धोबी फिर भी कपड़े में मारे जा रहा है, वो छींटे साधु जी पे लग रहे। अब तो उनके और पास से गुजरे तो मुंह पे लग रहे हैं शरीर। अब साधु जी का धैर्य टूट गया और साधु जी ने उस धोबी को डांटना स्टार्ट किया। क्यों रे पागल, 2 मिनट रुक नहीं सकता? मैं जल चला रहा था, तूने पूरे गंदा पानी डाल दिया मेरे शरीर पे। अब तब तक सुदर्शन भगवान आ गए, तो धोबी और साधु जी की तू मैं चल रही थी। धोबी कह रहा था तुम दूर नहीं जा सकते थे वहां नहाने, दूर नहीं जा सकते थे जल चढ़ाने, यहीं चढ़ाना था तुम्हें जल। तू मैं चालू। हाँ कर लो पंचायत कर लो। चालू हो गई लड़ाई। अब सुदर्शन भगवान आए, खड़े रहे।
अब सुदर्शन भगवान को यही नहीं पता कि इन दोनों में धोबी कौन है। वो वापस चले गए। भगवान बोले काट दिया? बोले नहीं काटे। क्यों? बोले आपने कहा था धोबी का सिर काटना, वहां 2 धोबी थे, किसका काटूं? वहां कितने धोबी थे? 2। आप भी यदि किसी से कुत्तों के संग आप भी भौंकने लग गए तो आप भी तो कुत्ते ही हो गए। यदि आप किसी मूर्ख से लड़ रहे हैं तो आपको विद्वान कहा जाएगा कि मूर्ख कहा जाएगा? इसलिए अभी एक मूर्ख था, आप लड़ने लग गए तो हो गए 2 मूर्ख। एक अज्ञानी था, लड़ने लग गए तो हो गए। सास लड़ रही है, आप भी लड़ने लग गई तो हो गई 2 सासें। बहू लड़ रही थी, सास भी लड़ने लगी तो हो गई। एक मूर्ख है तो तुम कौन सी समझदार हो? तुम भी तो उसी की तरह व्यवहार कर रही हो या कर रहे हो। इसलिए समझदार वो नहीं है जो कुत्तों के मुंह लगते हैं, समझदार वो हैं जो कुत्तों को भौंकने देते हैं और स्वयं चुप रहते हैं। क्योंकि ये व्यवहार, ये आचरण कुत्ते का है। ये हमारा भौंकना उसका काम है, लड़ना उसका काम है, हमारा नहीं। समझदार ऐसे सोचता है। इसलिए आप लोग भी अज्ञान में ना पड़ो मेरी मां। भगवान श्री कृष्ण ने आज सारी गोपियों को बुलाया, कहा आज तुम्हारे संग रास रचाएंगे। पर गोपियों ने कहा बांसुरी तूने कौन सा पुण्य किया है? बांसुरी भीतर से कैसी है? खाली। आप भी भीतर से खाली। जब आया करो तो सास ने क्या कहा? परिवार सब भूल जाओ, केवल भगवान की कथा में हमने क्या सुना वो याद रखो, वो याद रखो, उसी से आप भर जाओ। भगवान के नाम से, कथा से भर जाओगे तो आनंद हो जाए। अभी किससे भरे हो आप लोग? बुराई से, निंदा से, चुगली से। खाली करो। और बांसुरी में छेद कितने हैं? 7। बांसुरी कड़वा बोलती है कि मीठा? आप कैसा बोलते हैं? आप ऐसा बोलते हैं, कैसा? ऐसा बोलते हैं सास बुरा मान जाती है। कई बार आप ऐसा बोलते हैं पति बुरा मान जाता है। कई बार आप ऐसा बोलते हैं पत्नी बुरा मान जाती है। केवल आपके बोलने से लड़ाई हो जाती है। बोलो हाँ। कई बार आप ऐसा बोल देते हो आपके बाप को बुरा लग जाता है, बेटी को बुरा लग जाता है, दोस्त को बुरा लग जाता है। कई बार किसी ने आपको ऐसा बोला कि आपको बुरा लग गया। इसलिए कहता हूं मेरी मां, वाणी संभाल कर बोलना चाहिए, संभल कर बोलना चाहिए। इसी वाणी से ना लड़ाइयां हो जाती हैं। इसी वाणी से कई बार हमें पुरस्कार मिल जाता है, सम्मान भी इसी वाणी से मिलता है, और अपमान भी। बातन हाथी पाइए, बातन हाथी लात, ये कहावत है। क्या मतलब हुआ इसका? बातन हाथी पाइए, यदि आपकी बातें अच्छी हैं तो हाथी आपको दान में मिल जाएगा, और बातें आपकी खराब हैं तो हाथी के पांव के नीचे दबा दिए जाओगे। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपहु शीतल होए। वाणी ऐसी वाणी ऐसी बोलिए, मन का
आपा खो औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए रे साधु, आपहु शीतल होए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। टूट से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए रे साधु, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो वाणी कैसी बोले? वाणी ऐसी बोलिए, कैसी बोलिए? मन का आपा, आपा मतलब अभिमान आपका, आपका धैर्य है ना, किसी का धैर्य ना चला जाए, किसी का कोई आहत ना हो आपकी वाणी। वाणी ऐसी बोलिए, ऐसी वाणी बोलना कि किसी को बुरा ना लगे, किसी का दिल ना दुखे। मन का आपा खोए, ऐसी वाणी हो कि औरन को शीतल करे, हमें भी आपहु शीतल होए रे साधु। खुद भी शीतलता, औरों को भी शीतलता। क्या मतलब हम आपका दिल दुखाएं? और प्रेम का धागा जो है ना, क्या है, वाणी से ही रिश्ते टूट जाते हैं। पति पत्नी के झगड़े कैसे होते हैं? इसी जबान से। भाई भाई का झगड़ा कहां से होता है? बोलो हाँ। भाई ने ऐसा कह दिया, पत्नी ने ऐसा कह दिया, सारा झगड़ा कहने का है। क्यों? सही है गलत है? इसलिए मेरी माँ, इसको संभालो। कहते हैं इस वाणी से बाग भी लगाए जाते हैं, इस वाणी से आग भी लगाई जाती है। आपकी वाणी कई बार आग लगा देती है। बोलो हाँ कि ना? तो कैसा बोलेंगे आप लोग? कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठा वचन सुनाय के, जग अपनो कर ले रे तुलसी, जग अपनो कर ले। कागा, कागा मतलब कौआ। कागा काको धन हरे, कौआ किसी के घर पैसा चुराता है? क्यों भैया, आपके घर कौआ ने पैसा चुराया? कौआ कभी पैसा नहीं चुराता। और कोयल किसी को पैसा देती है? कोयल काको दे, क्या कोयल पैसा देती है? कोयल पैसा देती नहीं, कौआ पैसा चुराता नहीं। फिर भी लोग कौआ की आवाज नहीं सुनते, कोयल की आवाज सुनते हैं। कौआ की वाणी नहीं सुनते, कोयल कूके तो लोग ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि कौआ का काव काव शब्दों में मिठास नहीं है, कोयल के शब्दों में मिठास। इसलिए इतना अच्छा बोला करो कि सामने वाले को आपकी वाणी से ही सुकून प्राप्त हो जाए, शांति मिल जाए। अच्छी वाणी बोलिए। सही है ना मेरी माँ? कि कड़वा बोलना चाहिए? कड़वा बोलोगे तो अगले जन्म में भगवान मेंढक बनाएंगे, फिर करते रहना टर टर टर। बहुत मीठा बोलना चाहिए। शब्दों में बड़ी जान होती है, शब्दों में बड़ी जान होती है। इन्हीं शब्दों से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुंदर के वो मोती हैं जिससे इंसानों को पहचान होती है। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द संभाल के बोलिए,
शब्द के हाथ ना पा, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव रे साधु, एक शब्द करे घाव। क्यों मैया? शब्द संभाल के बोलिए। शब्दों को कैसे बोलना है? कुछ भी ना बोल दो, हाँ? क्योंकि हमारी तुम्हारी कल दोस्ती हो जाएगी, लेकिन हम तुमने जो शब्द बोले हैं ना, वो सारी जिंदगी चुभते रहेंगे। तुमने ऐसा बोला था, आपने ऐसा बोला था, क्यों? सही है गलत है?